कैसे हैं प्यारो। वेलकम है तक्षशिला यूके में। देखिए आज की हमारी क्लास जो है वो क्लास नंबर 20 है। इससे पहले 19 क्लासेस ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। देखिए कंप्यूटर पर हमारा टारगेट 100%, यानी कि हमें 100% नंबर जो है वो यहाँ से लाने हैं, तो उसी के लिए क्लास पे काम हो रहा है। आज की बहुत शानदार क्लास है। कंप्यूटर पोर्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं और पेपर में सवाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात है, यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाए तो मेरे चैनल का मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का ना, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो टेलीग्राम का आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास हमारी होने वाली है, चलो देखिएगा। सबसे पहली बात कि कंप्यूटर पोर्ट किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर पोर्ट का मतलब क्या है, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो स्लॉट होते हैं जिनमें आप कोई पेरिफेरल डिवाइस जोड़ते हो। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर जो स्थान बने होते हैं उन्हीं को कंप्यूटर या इनपुट आउटपुट पोर्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस से क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों, तो पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है कि वो डिवाइसेस, वो उपकरण जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो यदि कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको मदरबोर्ड से किसी भी चीज़ को जोड़ना है तो उसके इस्तेमाल करने के लिए वो जो स्लॉट होते हैं वही स्लॉट पोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, वही जो खाने होते हैं वही खाने क्या बनेंगे, आपके पोर्ट बनेंगे। ठीक है, पोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्चुअल पोर्ट, एक होता है फिजिकल पोर्ट। ठीक है, वर्चुअल यानी कि आभासी। ठीक, ऐसे पोर्ट जो नेटवर्कों को जोड़ने के अंदर काम आते हैं, जिनसे नेटवर्क जुड़ते हैं और जिसके अंदर आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऐसे प्रोटोकॉल यानी नेटवर्कों को जोड़ने का जो काम करता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्चुअल पोर्ट बोलते हैं। वहीं हार्डवेयर को जोड़ने का जो काम करता है, जैसा आप USB को जोड़ रहे हो, सीरियल को जोड़ रहे हो, पैरेलल पोर्ट होता है, SCSI पोर्ट होता है, तो ऐसे पोर्ट जब आप जोड़ते हो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फिजिकल पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, वो फिजिकल पोर्ट कहलाते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, वर्चुअल और फिजिकल। देखिए अमूमन जो है वो वर्चुअल से पेपर में सवाल नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी वर्चुअल के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा ज़रूर। स्टार्टिंग करते हैं किससे, फिजिकल के साथ। तो फिजिकल पोर्ट कई प्रकार के होते हैं जिसमें हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पोर्ट कौन सा है, सबसे पहला पोर्ट है बच्चे सीरियल पोर्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। पहली बात, इसमें क्या होता है, इसमें सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होता है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में जब आप मॉडेम, माउस, कीबोर्ड, BCR यानी कि बार कोड रीडर या कंप्यूटर या इनमें से किसी भी चीज़ को कंप्यूटर से जब आप जोड़ने की कोशिश करते हो या कंप्यूटर में आप जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हो तो उसको हम सीरियल पोर्ट ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इन सबको सीरियल पोर्ट के थ्रू ही कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसमें जो जोड़ने के लिए कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम DV9 बोलते हैं, यानी कि 9 पिन का कनेक्टर होता है, उसके अंदर 9 पिन होते हैं। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि कितने पिन का कनेक्टर है, 9 पिन का कनेक्टर होता है जिसको हम सीरियल पोर्ट के लिए लगाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि डाटा ट्रांसफ़र स्लो होता है यहाँ पे। ठीक है, एक समय में केवल 1 बिट ही ट्रांसफ़र होता है और इसकी कैपेसिटी जो होती है मैक्सिमम वो 1 सेकंड में 150 KB यानी किलोबाइट जो है वो डेटा यहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सीरियल पोर्ट के बारे में। ठीक है, स्पीड थोड़ी स्लो होती है पैरेलल पोर्ट की अपेक्षा। नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट किसे बोलते हैं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको हम प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं क्योंकि ये प्रिंटर और स्कैनर को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है। जिस तरीके से वहाँ 9 पिन का कनेक्टर होता है, यहाँ पे आपका 25 पिन का कनेक्टर होता है। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है उसकी तुलना में, और ये देखो उसमें 1 बिट है तो ये 8 बिट प्लस डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है एक बार में। तो पैरेलल पोर्ट महत्वपूर्ण पोर्टों में से आता है। और सीधा सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से दोस्तों कि कंप्यूटर या प्रिंटर को जोड़ने के लिए जिस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, वो पैरेलल पोर्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे प्यारा हो गया USB पोर्ट, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। देखो इसमें सबसे पहली बात है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र या सबसे तेज डेटा ट्रांसफ़र करने वाला या यूनिवर्सली किसका इस्तेमाल करते हैं, तो USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहली बात यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म ही पेपर में आ जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है।
डाटा ट्रांसफ़र हेतु इसका इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, डिवाइस को चार्ज करने के लिए, सारे काम हम यूएसबी पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसने सबको रिप्लेस कर दिया है। यूएसबी पोर्ट सबके लिए यूनिवर्सल आ गया, तो आपके सब चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आप डाटा को चार्ज कर लो, ट्रांसफ़र कर लो, डिवाइस कनेक्ट कर लो, बहुत सारा काम करता है। इसका जो आविष्कार हुआ वो 1997 में भारतीय मूल के ही हैं, अजय भट्ट जी, उन्होंने किया था। और इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो वेरी फास्ट होती है, और ये 1 MB से लेकर के 5 MB तक या 1 MB से लेकर के GB तक भी हो सकती है, ठीक है। हो सकती है कि वो GB तक भी ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि मिनिमम कितनी होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 MB से GB तक या 5 GB तक, 5 MB तक, 1024 MB तक, कहीं तक भी ये आपकी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। USB पोर्ट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बच्चे PS या 2 पोर्ट, ठीक है। यानी कि ये कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने का काम आता है, और इसमें भी अलग है। जैसे कीबोर्ड को जोड़ने के लिए पर्पल कलर का पोर्ट होता है, उसमें कीबोर्ड का बटन लगता है। एक ग्रीन कलर का होता है, उसमें माउस का ही लगता है, ठीक है। इसका जो विकास किया था बच्चों, वो IBM जो कंपनी है USA की, जिसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं, इस कंपनी ने इसका आपका आविष्कार किया था, इसको विकसित किया था। 6 पिन कनेक्टर हैं, जैसा अभी हमने देखा, 9 पिन, 25 पिन, ऐसे ही 6 पिन हैं। और वेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है PS2 की। अब धीरे धीरे इसका पोर्ट का क्या हो गया, इस्तेमाल लगभग ना के बराबर हो गया है, क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली है, अब USB पोर्ट ने ले ली है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक सॉकेट होता है, सॉकेट भी आप ध्यान रख सकते हैं। यानी कि साउंड कार्ड से जोड़ने के कंप्यूटर को इसका इस्तेमाल होता है। और साउंड कार्ड के लिए आप लोग या तो आवाज़ दोगे या बाहर निकालोगे, यानी कि माइक्रोफोन या स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। और इसके लिए एक खासकर साउंड के लिए MIDB पोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और MIDB का मतलब होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। कई बार आपकी पेपर में पूछी गई फुल फॉर्म है, तो ये दिल्ली पुलिस के पेपर में तो अमूमन पूछी जाती है कि MIDI की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा VGA पोर्ट है दोस्तों। VGA पोर्ट का मतलब वीडियो ग्राफिक एरे होता है। VGA का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा। और कंप्यूटर में प्रोजेक्टर और HD जो टीवीज़ होते हैं, हाई डेफिनेशन जो टीवीज़ होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम VGA पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें 15 पिन का कनेक्टर होता है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको पिन के कनेक्टर के बारे में ही बता रहा हूँ, तो आप उसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। फायर पावर पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। UKSSC ने पिछले किसी एग्ज़ाम में इस सवाल को पूछा था। देखो अभी मैं केवल थ्योरी करवा रहा हूँ, इसके अलावा मैं 2 क्लास और पढ़ाऊँगा आप लोगों को, वो मैं बताऊँगा। एक तो मैं IT एक्ट पढ़ाऊँगा आपको 2000, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको OSI लेयर पढ़ाऊँगा, ठीक है। 2 क्लास के बाद हमारी थ्योरेटिकल जो क्लास होंगी वो लगभग खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम सीधा फिर पेपर्स की तरफ रुक करेंगे, प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है। तो इसका फायर वायर पोर्ट का जो विकास हुआ वो 1990 में एप्पल ने करा, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कैम कोडर, वीडियो डिवाइस या कैमरा, जो हाई डेफिनेशन चीज़ें होती हैं जिसके लोड बहुत ज़्यादा, तो उनको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी स्पीड वेरी फास्ट होती है, जो लगभग आपकी 800 MB पर सेकंड तक होती है, ठीक है। यानी कि वो 400 से 800 MB के बीच वेरी करता है। अगर पूछा जाए कि सबसे फास्ट पोर्ट कौन सा है, तो बच्चों वो फायर वायर पोर्ट ही है। अब USB आप कहोगे USB से भी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि USB में मिनिमम 1 MB है, मैक्सिमम तो GB तक जा सकती है। लेकिन ये नहीं पता ना कि मिनिमम वो हो सकता है 10 MB पे ही काम कर रहा हो, क्योंकि डिवाइसेस की कैपेसिटी पे भी निर्भर करता है कि स्पीड कितनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि फायर वायर पोर्ट जो इसकी स्पीड कितनी है, वो 800 MB पर सेकेंड है। और ये सबसे फास्ट पोर्ट है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद आता है बच्चों इंफ्रारेड पोर्ट, ठीक है। यानी कि एक वायरलेस पोर्ट है, और इंफ्रारेड सिग्नल्स भेजने और प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक रेंज होती है, 5 से 10 फीट की इसकी रेंज है। और 1 सेकंड में ये 4 MB का जो डेटा है उसका ट्रांसफ़र यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक। आप अपने मोबाइल को भी इंफ्रारेड पोर्ट के रूप में, इंफ्रारेड मोबाइल आपके रिमोट के रूप में इसको तब्दील कर सकते हैं। और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक है गेम पोर्ट। गेम पोर्ट आप पता है गेमर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गेमर्स लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि जॉयस्टिक को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक अब क्या होता है, ये कौन सा डिवाइस है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा है अभी भी, तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए। वहाँ हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस अच्छे से कवर किए हैं, तो वहाँ पे आपको जॉयस्टिक के बारे में जानकारी मिलेगी। ये एक इनपुट डिवाइस है और अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसको रिप्लेस कर दिया है किसने, USB पोर्ट ने गेम पोर्ट को भी रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। साथ ही साथ जॉयस्टिक का इस्तेमाल जहाँ भी होगा वो खासकर जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उस दिशा को देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका मॉडेम पोर्ट। देखिए मॉडेम पोर्ट क्या है,
कंप्यूटर को मॉडेम तथा टेलीफोन नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडेम पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मॉडेम एक आपको पता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। कभी आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा डिवाइस जो इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो, तो वो मॉडेम ही होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होती है। आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसकी फुल फॉर्म होती है, ये मॉडेम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, साथ ही साथ ये एनालॉग सिस्टम को किस में बदलता है, आपका डिजिटल सिस्टम में बदलता है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, इस तरीके से एनालॉग सिस्टम चलता है और इस तरीके से डिजिटल चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, OSI लेयर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी आप केवल इससे से काम चला लो कि OSI लेयर के किस पे मिलता है, ये डाटा लिंक लेयर जो होती है OSI लेयर में, उसके ऊपर आपका मॉडेम काम करता है। ठीक है, अभी आप इसी से काम चलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, नेक्स्ट है आपका DVI पोर्ट, यानी कि डिजिटल वीडियो इंटरफेस। इसका उपयोग हम जो LCD होता है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो ग्राफिक्स कार्ड के साथ जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, DVI पोर्ट का। यहाँ CPU और मॉनिटर के बीच एक इंटरफेरेंस की तरह काम करता है, यानी कि CPU और मॉनिटर के बीच की कड़ी कौन है, वो DVI है। ठीक है, डिजिटल वीडियो इंटरफेस है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे आता है ईथरनेट पोर्ट जो होता है, यानी कि एक तरीका ये लैन पोर्ट भी कहलाता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, हमने पढ़ा है पीछे। ठीक है, इसका उपयोग नेटवर्किंग उपकरण जैसे राउटर स्विच वगैरह जो होते हैं उनको इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं, किसका, ईथरनेट पोर्ट का। अच्छा पोर्ट है, ध्यान रखना। देखो ये सारे आपके फिजिकल पोर्ट थे। अब एक आपका वर्चुअल पोर्ट किसे बोलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि यहाँ से सवाल नहीं आता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, लेकिन अगर कभी भविष्य में आया तो आप बेहोश ना हो जाओ, इसलिए बता रहा हूँ। देखो इंटरनेट पर काम करते समय प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। प्रत्येक प्रोटोकॉल को डेटा इन और आउट करने के लिए पोर्ट नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो वही पोर्ट नंबर क्या कहलाता है, वर्चुअल पोर्ट कहलाता है। ठीक है, ये किसी को दिखता नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको इन और आउट करने के लिए एक नंबर मिलेगा, वही नंबर यहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हैं, जैसे अगर आप FTP का इस्तेमाल करते हो, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है तो इस पर नंबर 20 नंबर पे होता है। कमांड कंट्रोल जो होती है वो 21 पे होती है। सिक्योर सेल या सिक्योर लॉगिन के लिए हम 22 नंबर का इस्तेमाल करते हैं। टेलनेट जो रिमोट कंप्यूटिंग का होता है, यानी यहीं बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, उसके लॉगिन सर्विस के लिए 23 पोर्ट का इस्तेमाल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि जो ईमेल डिलीवरी है, इसके लिए 25 नंबर का इस्तेमाल होता है। डोमेन नेम सिस्टम DNS बोलते हैं, इसके लिए 53 नंबर का पोर्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहीं पर आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए 80 नंबर का होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए 110 नंबर का होता है। और नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए 119 नंबर का। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर के लिए 443 नंबर के पोर्ट का इस्तेमाल होता है। ये पोर्ट बहुत ज़्यादा संख्या में है, कई हज़ारों की संख्या में। ठीक है, ये लगभग अभी 65,000 प्लस के ऊपर पोर्ट हैं, तो ये सारे याद नहीं करने हैं, ये पेपर में पूछेगा भी नहीं, लेकिन जितने मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए उतना आप ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, चलिए इतनी बातें रखते हैं। इसके अलावा इसकी PDF चाहिए होगी तो आप वहाँ से ले लेना, मेरे टेलीग्राम से, वहाँ पे मिल जाएगी। क्लास बहुत शानदार है दोस्तों, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत अच्छे आप नोट्स बनाओ इसके, है ना। साथ ही साथ अभी IT एक्ट पढ़ाऊँगा मैं, और आपका OSI लेयर्स में पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक, चलिए फिर उसके बाद प्रैक्टिस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास का मज़ा लीजिए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और खूब मेहनत करिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खूब पढ़िए, खूब तरक्की करिए। ठीक है, जय उत्तराखंड, जय भारत।